वीक ऑफ मैथोलॉजी 2.0 का बुक समराइजेशन हम कर रहे हैं और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट नोट पे बता दूं क्या बताने वाला हूं। इसमें हम पढ़ेंगे पहले ऑक्शन मार्केट थ्योरी, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसके वेरिएबल्स प्राइस टाइम वैल्यू, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्केट किस तरीके से बैलेंस होता है, किस तरीके से इम्बैलेंस होता है, एंड उसके बाद जो हम पढ़ेंगे 4 स्टेप्स ऑफ मार्केट एक्टिविटी, वो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब भरपूर यहाँ पर एक्शन होने वाला है इस चैप्टर में, तो बने रहिए और आखिर तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑथर हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसका जो एक दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो है हमारा $5 ट्रिलियन। देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर कोई भी वर्ल्ड का ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है, इसके आसपास भी नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का 22.4, टोक्यो का 18.9 बिलियन और लंदन का 7.2। और देखिए हमारा फॉरेक्स का $5 ट्रिलियन का यहाँ पर एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर एक्टिव है हमारे फॉरेक्स मार्केट में। तो अभी हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं, वो है हमारा ऑक्शन मार्केट थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके कोर को समझ जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट को देखने में और उसको रीड करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप कुछ भी यहाँ पर सेटअप यूज कर रहे हैं, पर जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमको सीखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप बेसिक से बेसिक सेटअप ही क्यों ना यूज कर रहे हो, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऑर्डर्स अवेलेबल हो सकते हैं, कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद भी आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो ऑटो में क्लियर हो जाएंगे, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑक्शन मार्केट थ्योरी वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए हमारा जो ट्रेडिंग है, जो मार्केट है, उसका जो मेन एम क्या है, आप कभी सोचा है आपने कि जो मार्केट हो रहा है इसका एम क्या है? जो सिंपल एम है कि भाई फैसिलिटेट ट्रेडिंग अमॉन्ग इट्स पार्टिसिपेंट। जो मार्केट है उसका एक नेचर ये है कि भाई एक ऐसा माहौल मिले जहां पर हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कर सकें। देखो आपको अजीब लग रहा होगा सुनने, बट इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के बेसिस पे? लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे जो पार्टिसिपेंट है वो ट्रेड कर सके, ये हमारे मार्केट का एक बेसिक एम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको अगर जब देखिए अच्छे तरीके से ट्रेडिंग हो जाए, अच्छे तरीके से बायर्स भी एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस और फेयर वैल्यू। समझाता हूं कैसे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कई बार मैं आपको वैसे नॉर्मल वीडियोस में भी बता चुका हूं कि मार्केट हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा एफिशिएंट मार्केट और एक होता है इनएफिशिएंट मार्केट। अब देखिए एफिशिएंट मार्केट क्या है, बहुत सिंपल है कि मान के चलिए एफिशिएंट मार्केट वो मार्केट है हमारा जहां पर हमारे बायर्स भी कंट्रोल में एंड सेलर्स भी कंट्रोल में। वो कब होंगे? जब एक रेंज में मार्केट है जहां पर ना बायर एक्टिव है, मतलब बायर अग्रेसिव है, ना ही सेलर अग्रेसिव है, वो हमारा मार्केट होता है। हमारा कौन सा? हमारा एफिशिएंट मार्केट। कहने का मतलब अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स बाइंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर सेलर सेल कर रहे हैं। तो एक रेंज मार्केट को हम यहाँ पे इन एफिशिएंट मार्केट बोलेंगे। बट मार्केट इनएफिशिएंट कब होगा? इनएफिशिएंट मार्केट तब होगा कि इसी रेंज को तोड़ के प्राइस ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। कहने का मतलब या तो बायर अग्रेसिव हो जाए या सेलर अग्रेसिव हो जाए, तो हमारा इनएफिशिएंट मार्केट हो जाएगा। अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकल जाए तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे बायर्स अग्रेसिव हो चुके हैं, और बायर्स के सेंस में ये हमारा इनएफिशिएंट मार्केट हो चुका है। और इस लेवल को ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे आ जाए तो हम बोलेंगे कि मार्केट हमारा इनएफिशिएंट हो चुका है सेलर्स के रेस्पेक्ट में। समझ में आई बात? तो देखिए मार्केट काम कैसे करता है, पहले बैलेंस रहेगा मार्केट, एफिशिएंट मार्केट रहेगा। मान के चलिए यहां से क्या होता है कि बायर्स कंट्रोल में ले लेते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, एक लेवल तक जाएगा और अगेन फिर हमारा क्या होगा, प्राइस फिर एफिशिएंट मार्केट हो जाएगा। मतलब एफिशिएंट होगा, बायर्स कंट्रोल में आएंगे, इनएफिशिएंट हो जाएगा, और जहां उसको अपनी फेयर वैल्यू लगेगी फिर वहीं से वहां क्या होगा, प्राइस फिर से एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस हमारा चलता है। नोट करना चार्ट पे, आपको समझ में आएगा कि प्राइस कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से इस ऑक्शन थ्योरी को यहाँ पर समझाया। देखिए क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए ये जो हमारा मार्केट है, ये वाला जोन है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे सेलर्स और बायर्स हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा एफिशिएंट मार्केट हो चुका है। ये साइकिल हमारी हमेशा चलती रहती है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट क्या हुआ, न्यू इंफॉर्मेशन जनरेटेड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टिसिपेंट। इसका मतलब सिंपल है, कोई ऐसी न्यूज आई या कुछ भी आया, प्राइस एक्शन बना कि यहाँ पर क्या हुआ, या तो बायर्स अग्रेसिव हो गया, सेलर अग्रेसिव हो गए, वरना एक तरफ डायरेक्शन में मार्केट चला गया। तो ये हो गया हमारा इनएफिशिएंट। अब क्या हो गया, पहले एफिशिएंट था, फिर इनएफिशिएंट हुआ। फिर क्या होता है, मार्केट एक लेवल पर पहुंचने के बाद फिर से क्या करेगा, द मार्केट स्टार्ट
मार्केट स्टार्ट से सर्च फॉर ए वैल्यू, कहने का मतलब फिर से एक वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा, मतलब एक एफिशिएंट मार्केट बनने की फिर से कोशिश करेगा, और ये साइकिल चलती रहती है, एफिशिएंट होता है, इनएफिशिएंट होता है, फिर एफिशिएंट होता है मार्केट, कहने का मतलब रेंज में आता है प्राइस, ब्रेकआउट देता है, फिर रेंज में आता है, फिर ब्रेकआउट देता है। तो इस तरीके से प्राइस हमारा एक जोन में चलता रहता है, ठीक है। तो इसी में हमारे रिवर्सल भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट आपको मोटा मोटा आपको समझ में ये शायद आ गया होगा, ठीक है। तो एफिशिएंट इंडिकेटेड बायर सेलर कंफर्टेबल ट्रेडिंग में आपको बता चुका हूं बिल्कुल शुद्ध भाषा हिंदी में। तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी भी आप समझ चुके होंगे, मतलब इम्बैलेंस, कहने का मतलब या तो बायर्स अग्रेसिव हो चुके हैं या हमारे सेलर्स अग्रेसिव हो चुके हैं। जो मार्केट है हमारा हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या करता है, एक वैल्यू सर्च करने की कोशिश करता रहता है। अगर मार्केट हमारा इनएफिशिएंट हो चुका है, मतलब कहीं तो जाके वो बैलेंस होगा, ऐसा तो है नहीं कि छप्पर फाड़ के निकलेगा और सीधा रॉकेट हो जाएगा 90 डिग्री पे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाके वो अपनी फेयर वैल्यू लेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा या वहां से रिवर्सल करेगा। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। तो जनरल आइडिया इज दैट मार्केट विल मूव फ्रॉम बैलेंस जोन्स टू अनदर, मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बैलेंस होगा, इनएफिशिएंट होगा, फिर बैलेंस होगा, फिर इनएफिशिएंट होगा, इस तरीके से वो चलता यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस जो ऑक्शन मार्केट थ्योरी है, मतलब कहने का मतलब जो हमारी ऑक्शन जिस तरीके से प्राइस चल रहा है, इसके वेरिएबल क्या है, जो ऑक्शन प्रोसेस हो रही है फाइनेंशियली फंडामेंटली, उसके मतलब एलिमेंट्स क्या है, मतलब किस चीज पे वो डिपेंड करता है, वो हमें समझने वाली बात है। हमने ये तो समझ लिया किस तरीके से एफिशिएंट होता है। देखिए केवल 3 चीजें हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पहला प्राइस, दूसरा टाइम एंड थर्ड है हमारा वॉल्यूम। इन 3 चीजों पे ही हमारा पूरा मार्केट यहाँ पर टिका हुआ है। कैसे मैं बताता हूं, देखिए जो प्राइस है, जो ऑक्शन मैकेनिज्म है, मतलब बैलेंस एफिशिएंट से इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस एफिशिएंट हो रहा है। तो जब हमारा जो ऑक्शन का जो मैकेनिज्म है, यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं कि प्राइस हमारा कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, सिंपल बात है। तो यहाँ पर हमेशा प्राइस हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, अब मान के चलिए अभी इम्बैलेंस्ड है प्राइस, सॉरी बैलेंस है, बैलेंस को तोड़ के प्राइस इम्बैलेंस जोन में गया, मतलब रेंज को तोड़ के बाहर निकला, तो क्या हुआ, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, सिंपल है। अब यहाँ पर इस जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब वो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ। देखिए ये हमारा रेंज था, प्राइस यहाँ पे निकला, अप डाउन कर रहा है, प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस होता है, मतलब एफिशिएंट से इनएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो करती है टाइम पे और वॉल्यूम पे। मैं बताता हूं कैसे। मान के चलिए हमको प्राइस ने इस जोन को तोड़ के बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या होता है, हमको मिली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, हम तैयार बैठे हैं कि भाई कैसे ब्रेकआउट हो और हम एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, इस जोन पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस निकल चुका है। अब यहाँ पे हम बैठे हुए थे कि भाई प्राइस ब्रेकआउट करेगा और हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन मार्केट के तहत पहले एफिशिएंट रहेगा मार्केट, फिर इनएफिशिएंट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिली। अब यहाँ पे हम अगर प्राइस क्या करता है, अब टाइम का यहाँ पर फैक्टर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर द प्राइस विल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम इन दोज एरिया दैट आर एडवांटेजेस फॉर वन ऑफ द टू साइड। कहने का मतलब ये कि अगर आपने देखा होगा कि जब बहुत तेजी से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस रुकता नहीं, आप बैठे रह जाते हो कि पुल बैक आएगा, बट पुल बैक नहीं आता। तो वो एक उसके पीछे का जो सिंपल लॉजिक है वो है टाइम का। कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो प्राइस है हमारा वो इस जोन में बहुत ही कम समय बिताएगा, जहां पर या तो बायर्स अग्रेसिव है या सेलर अग्रेसिव है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन या तो बायर के लिए एडवांटेजेस है या सेलर्स के लिए एडवांटेज है। देखिए मान के चलिए प्राइस ब्रेकआउट हो और पुल बैक के लिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब बायर्स के लिए जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत एडवांटेज है, इसलिए प्राइस यहाँ पर नहीं आएगा। बट अगर हम सेकंड जो हमारा दूसरा व्यू वो देखें कि प्राइस ब्रेकआउट हुआ है एंड प्राइस सीधा यहाँ पे कंसोलिडेशन में चले गया, तो इसका मतलब प्राइस टाइम स्पेंड कर रहा है और स्टिल यहाँ पर क्या है, ये हमारा इनएफिशिएंट नहीं हुआ है प्राइस सून क्या करेगा, इस जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने प्राइस ने हमको क्या दी, एक अपॉर्चुनिटी दी ब्रेकआउट करके, टाइम ने हमको ये बताया कि प्राइस सीधा निकल गया, कहने का मतलब एडवांटेजेस मूव है बायर्स के लिए, ठीक है। बट अगर प्राइस ने वहीं पे टाइम स्पेंड कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम ने हमको ये बताया कि यहाँ पर इनएफिशिएंट हुआ है, बट यहाँ पर किसी भी दोनों में से या तो बायर्स या सेलर्स के लिए क्या है, एडवांटेजेस कंडीशन
नहीं है, ठीक है। एंड एफिशिएंसी और बैलेंस जोन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर कंजप्शन ऑफ टाइम, मतलब अगर टाइम ज्यादा यहाँ पर कंजप्शन होगा टाइम का, तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि जो मार्केट है वो इनएफिशिएंट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए इनएफिशिएंट है, शायद वो फिर से इसी जोन में आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम का क्या रोल है इसमें, वो आप समझने वाली बात है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट एक्टिविटी। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एंड इस ब्रेकआउट को यहाँ पर हमको तो टाइम सपोर्ट करना चाहिए, एंड इवन हमारा वॉल्यूम भी सपोर्ट यहाँ पर करना चाहिए। वॉल्यूम क्या है भाई, जो क्वांटिटी है वो एक्सचेंज हो रही है, सिंपल है, बायर्स को सेलर ले रहे हैं, सेलर्स को यहाँ पर बायर रहना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा जोन हो गया, इंटरेस्ट वाला जोन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ज्यादा है और शायद प्राइस हमको इनएफिशिएंट जोन में ज्यादा नजर आएगा। तो सिंपल बात है, हमको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। तो ये तीन वेरिएबल है, प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम, ठीक है, जो कि हमको तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं वैल्यू, ठीक है, जो कि हमको ऑक्शन मार्केट थ्योरी में भी काम आती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये मैं केवल एक क्या थ्योरी आपको बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बुक खत्म होते होते सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो डोंट वरी, आप बस बने रहिए मेरे साथ में। द मार्केट एक्सप्लोर न्यू लेवल यूजिंग द प्राइस, द कंजप्शन ऑफ टाइम सजेस्ट देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्टेंस। अब देखिए फिर वही बता रहा हूं कि अगर प्राइस ने टाइम स्पेंड नहीं किया, सिंपल है, तो इसका मतलब बायर्स के लिए एडवांटेजेस है या सेलर के लिए एडवांटेज है, और वॉल्यूम ने भी सपोर्ट यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल बन के एक वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए परसेप्शन ऑफ वैल्यू। अब देखिए जो हमारी वैल्यू निकली है, वैल्यू किससे बनी है, प्राइस से, टाइम से, एंड किससे, वॉल्यूम से। उसका हम परसेप्शन कैसे निकाल सकते हैं वो हम समझिए। देखिए मार्केट में दो फेज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट एंड वर्टिकल डेवलपमेंट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किसको बोल रहे हैं, देखिए जैसे कि नाम से ही पता कि जब मार्केट हमारा साइडवेज है या हमारा एफिशिएंट मार्केट है, उसको हम हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, इनएफिशिएंट हुआ मार्केट है, तो बायर्स की तरफ या सेलर्स की तरफ, तो इसको हमने नाम दिया किसकी तरफ, वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे क्या है, एक तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। आपको समझाता हूँ कैसे, बहुत मजा आएगा आपको समझने में भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, तो आप जरा आपको गौर से आपको देखना होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए अगर आप इसको देखेंगे इस वाले जोन को, तो यहाँ पे जो हमारा जो जोन है वो एक बैलेंस जोन है, जहां पर क्या हो रहा है कि सेलर्स भी बराबर हैं, बायर्स भी बराबर हैं, तो प्राइस क्या कर रहा है, एक जोन में ट्रेड कर रहा है। अब देखिए हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या होगा, इम्बैलेंस होना चाहिए। तो इम्बैलेंस क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो बैलेंस से प्राइस कहाँ शिफ्ट हो गया, इम्बैलेंस में। अब देखिए क्या होता है, अब सिंपल बात ये है कि क्या ये इम्बैलेंस हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ट्रेडर्स रिजेक्ट करेंगे। अब देखिए रिजेक्शन कैसे हमको पता चलेगी, देखिए इस जोन में, देखिए यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या, इस इम्बैलेंस को अगर हमने किया रिजेक्ट, तो क्या होगा, प्राइस अगेन रेंज में आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो चुका है। एंड अगर हमने इस इम्बैलेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो प्राइस कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्राइस क्या एफिशिएंट है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, इनएफिशिएंट हुआ, अगर एक्सेप्ट हुआ तो प्राइस सीधा ऊपर जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया प्राइस तो रिजेक्शन होगा। तो ये जो हमारी ऑक्शन थ्योरी, हमने इसको किससे कंबाइन किया है, विकॉप से किया है। सिंपल बात है कि इम्बैलेंस क्या, तो एक्सेप्ट होगा तो सीधा ऊपर जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ इम्बैलेंस तो फिर से क्या होगा, रिजेक्शन हो गया, प्राइस क्या करेगा, अपने प्रीवियस जोन में री एंटर कर जाएगा। आई होप ये आपको जो बहुत सिंपल सी चीज है वो समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो यही होगा हमारा वर्टिकल डेवलपमेंट और हमारा हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, ठीक है। interest when imbalance occurs and the price leave the value, what happens when the price leave a trading, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट नोट ऑक्शन थ्योरी यूनिवर्स कैन बी अप्लाइड इन द एवोल्यूशन ऑफ इन टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो हम किसी भी चार्ट पे हम लगा सकते हैं। अब देखिए द 4 स्टेजेस ऑफ मार्केट एक्टिविटी, ये मैं आपको बुक नंबर 1 में भर भर के बता चुका हूँ, मतलब थक गया था मैं बता बता के। क्या होता है कि मार्केट के 4 फेज होते हैं, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, आप मेरे बिलोव्ड सब्सक्राइबर्स हो। तो देखिए 4 फेज में मार्केट काम करता है और ऐसे ही करेगा और हमेशा ऐसा ही करता रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्या होगा, पहले मार्केट क्या फॉल कर रहा है, देखो तो ये हो गया हमारा ट्रेंड फेज, ठीक है, कि प्राइस ट्रेंड जोन में नीचे आ रहा है। अब यहां से इसको रिवर्सल लेना है, तो पहले क्या होगा, जो फेज 1 में होगा प्राइस ट्रेंड फेज में होगा,
सेकंड जो फेज होगा वो होगा हमारा स्टॉप फेज, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है गिरता आ रहा है वो रुक जाएगा, रुकेगा, ठीक है ना, उसके बाद फर्दर डाउनफॉल नहीं आएगा। और जो हमारा थर्ड जो फेज है वो है हमारा साइडवेज फेज, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि यहाँ पे दबा के ऐसे चल जाते हैं। और फोर्थ जो फेज है वो है हमारा ट्रांजिशन फेज, मतलब जो ये फॉल था वो रिवर्स होके प्राइस ऊपर जा चुका है। तो इन चार फेजेस के थ्रू हमारा प्राइस रिवर्सल हमको दिखाता है। ट्रेंड फेज होगा, फिर उसको ट्रेंड रुकेगा, स्टॉप फेज में आएगा, फिर हमारा साइडवेज फेज आएगा, वो कितना लंबा चलेगा वो हमको नहीं पता, उसमें दबा के ऐसे हिट होते हैं। जो लोगों ने जो डाउन ट्रेंड में पैसा कमाया वो साइडवेज फेज में पैसा गवा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रांजिशन फेज आएगा जिसमें प्राइस हमारा रिकवर कर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जब हमारे इस फेजेस को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करेंगे जिसमें पी शेप्ड की प्रोफाइल हम यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे ही बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दिया कि पहले जो ट्रेंड का स्टॉप द प्रीवियस ट्रेंड, कंस्ट्रक्शन द कॉज, एसेसिंग द पोजीशन एंड स्टार्टिंग द ट्रेंड मूवमेंट, ये आपको बिल्कुल शुद्ध भाषा में बता चुका हूं। अब देखिए द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इफ डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड राइज। देखिए बहुत सिंपल है, अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का ऊपर जाएगा, और अगर सप्लाई ज्यादा डिमांड से तो प्राइस उसका नीचे जाएगा। ये बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हर चीज पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर सप्लाई और डिमांड बराबर है तो प्राइस हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कहीं नहीं जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो सबको पता है, इसी कॉन्सेप्ट पे मार्केट काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन जो एरर्स है जो आप सोच के बैठे हो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ आप गलत हो। देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्राइस जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बराबर ही बायर है और बराबर ही सेलर है, ठीक है। जितने बायर्स है उतने ही सेलर्स है, बिल्कुल जीरो सम गेम है। तो ऐसा नहीं है कि बायर ज्यादा है तो इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, या सेलर्स ज्यादा है किसी इंस्ट्रूमेंट में तो प्राइस नीचे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं है। बायर्स भी बराबर है, सेलर्स भी बराबर है, ठीक है। तो फिर ये दिमाग भी ये लगाओ कि प्राइस ऊपर कैसे जाता है, समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बस मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो ये होता है इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। देखिए और अग्रेसिवनेस की वजह से प्राइस हमारा ऊपर या नीचे जाता है, बताऊंगा आगे कैसे होता है, ठीक है ना। बट जितने सेलर्स हैं उतने बायर हैं, ये कंफर्म है। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको दिमाग से यहाँ पर निकाल दो, ठीक है। और एक दूसरा वाला जो मिसकंसेप्शन ये है कि प्राइस राइज बिकॉज देयर इज मोर डिमांड देन सप्लाई, और प्राइस इसलिए भी ऊपर जाता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है इसलिए ऊपर। देखिए कहीं हद तक सच है, बट ट्रेडिंग में थोड़ा सा अलग है, समझाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा। और प्राइस गिरता है इसलिए क्योंकि सप्लाई ज्यादा डिमांड से, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये दो मिसकंसेप्शन है। अब देखिए जो सप्लाई और डिमांड है वो क्या है, वो आपने कभी सोचा है कि भाई सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है? देखिए आप ऐसे सोचिए, जो सप्लाई और डिमांड है वो है हमारा जो हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, लिमिट ऑर्डर्स, नॉट मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर। जो आपने बिड और आस्क वाला कॉलम देखा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। बिड और आस्क वाला कॉलम है वो हमारा क्या होता है, सप्लाई और डिमांड होता है, आप उसको मान के चलिए। जो मार्केट ऑर्डर पे आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो कोई हमारी सप्लाई और डिमांड नहीं है। जो हमारे बिड और आस्क कॉलम है जो आप देखते हैं, ठीक ना, ज़रूरत वगैरह में, वो हमारा क्या है, सप्लाई और डिमांड है। लिमिट ऑर्डर सारे हमारे सप्लाई और डिमांड में काउंट होते हैं, ठीक है ना। और उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। अब बिड आस्क स्प्रेड और लिक्विडिटी वो मैं समझा देता हूं। देखिए ये यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए ये आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा एक बिड वाला कॉलम है और एक आस्क वाला कॉलम है। और जो बिड जो हमारा है, जो बिड रिप्रेजेंट करता है वो करता है हमारे बायर्स को, ठीक है। एंड जो आस्क रिप्रेजेंट करता है वो करता है हमारा सेलर्स को। तो सिंपल है, जो जितने भी ये ग्रीन है मतलब जो बिड है वो हमारी डिमांड है, जितने भी लिमिट ऑर्डर्स हैं। और जो आस्क पे जो जितने भी हमारे लिमिट ऑर्डर है वो क्या है, हमारे सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिल्कुल नियरेस्ट होगा, कहने का मतलब जहां पे प्राइस ट्रेड कर रहा होगा, जो सबसे जो बाइंग में, ठीक है, जो बाइंग में लोएस्ट होगा, जैसे बाइंग में लोएस्ट क्या है 50, 50, ठीक है। और आस्क में 75, तो ये हमारी बेस्ट बिड होंगी और बेस्ट क्या होंगी, आस्क होंगी, ठीक है ना। और जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, जैसे 99 और 100 के बीच जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा स्प्रेड, ठीक है, ये हो गया
सिंपल है। और जो लिक्विडिटी जो आप बोलते हो लिक्विडिटी वो क्या है, वो यही है जो सप्लाई डिमांड में आपको बता रहा हूँ, यही लिक्विडिटी है। आगे चल के समझाऊंगा क्या है। समझ में आ गया कि बिड और आस्क क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। अब देखिए पहले मैं लिक्विडिटी बता, लिक्विडिटी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एन एसेट ट्रेड, कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो ट्रेड करा किसी एसेट पे, वो हम लिक्विडिटी मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर एक जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो किसी तरह का इंपैक्ट डालते हैं, छोटे ट्रेडर किसी अलग तरीके का इंपैक्ट डालते हैं। बट यहाँ पे इट इज देयरफॉर ए मेजर टू अवॉइड पॉसिबल मैन्युपुलेशन। अगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे तो जो मैन्युपुलेशन से आप बच सकते हो। तो इफ यू आर ट्रेडिंग इन एसेट दैट वेरी लिटिल वॉल्यूम, और देखिए बहुत सारे देखिए मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जो सब किसी वीडियो पे जो सबसे ज्यादा व्यू है, पता है किस वीडियो पे है? जिसमें सर्किट लग जाता है और लोगों का पैसा फंस जाता है, ठीक है। अब देखिए किसी स्टूडेंट में अगर बहुत कम वॉल्यूम है ना, तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो चूज ऐसे इंस्ट्रूमेंट करिए जहां पे ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है ना। तो जिसको वेरी हार्ड टू मैनिपुलेट हो, मतलब उसको ज्यादा टाइम बहुत मुश्किल हो उसको मैनिपुलेट करने में, ठीक है। देखिए मैंने शुरुआत में आपको जो एरर्स बताए थे, मिसकंसेप्शन, वो मैं अभी अब क्लियर करूंगा, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। जब मैंने आपको ये बताया था कि भाई बायर्स भी उतने ही है, सेलर्स भी उतने हैं, फिर प्राइस ऊपर जाता कैसे है, मुझे ये बताओ अगर बराबर है। तो मैंने आपको बोला था कि अग्रेसिवनेस की वजह से प्राइस ऊपर जाता है। अभी उसका मैं जवाब देने वाला हूं आपको। और जो सप्लाई और डिमांड है वो है हमारा क्या, जो हमारे लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं मार्केट में, वो हमारा सप्लाई और डिमांड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। अब देखिए मार्केट में पार्टिसिपेंट किस टाइप के और किस टाइप का उनका बिहेवियर है। देखिए ये तो एक तो अग्रेसिव वाले हैं और एक पैसिव वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बाय और सेलर की बात कर, अब अग्रेसिव कौन है? देखिए अग्रेसिव सिंपल वो है जो मार्केट ऑर्डर पे बाई कर रहे हैं। जो भी पार्टिसिपेंट मार्केट ऑर्डर पे बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं वो अग्रेसिव प्लेयर है, और वही ड्राइव करते हैं मार्केट को, ये भी समझ लो। जो अग्रेसिव मूव जो मार्केट में आता है, इंस्ट्रूमेंट में आता है, वो प्लेयर लाते हैं जो मार्केट ऑर्डर पे बाइंग मार रहे हैं, ठीक है। तो इनको अग्रेसिव प्लेयर्स बोला जा रहा है। लिक्विडिटी टेकर हु डू सो थ्रू मार्केट ऑर्डर, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं मार्केट ऑर्डर के थ्रू, कोई लिमिट ऑर्डर पेंडिंग नहीं है मार्केट में, ठीक है। दे आर एंशियस टू एंटर इमीडिएटली एंड अटैक द बेस्ट बिड एंड आस्क, मतलब तुरंत घुसेंगे और जो बेस्ट बिड होगी उसको उड़ा ले जाएंगे, क्या ना। तो ये अग्रेसिव प्लेयर है और यही प्राइस को मूव कराते हैं। एक होते हैं हमारे पैसिव प्लेयर। अब ये हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर हु डू थ्रू लिमिट ऑर्डर, जो लिमिट ऑर्डर मार के रखते हैं, जो हमने बिड आस्क में देखा था, ठीक है ना। ये हमारे पैसिव प्लेयर हैं और ये हमारे मेन लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विडिटी ग्रैब वाले होते हैं, मैं आपको अभी बता दूं छोटा सा, फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो है लिमिट ऑर्डर्स वाले, और जो मार्केट को मूव करा रहे हैं वो है मार्केट ऑर्डर वाले। मतलब जो मार्केट ऑर्डर पे बाइंग कर रहे हैं वो अग्रेसिव में काउंट होंगे, और जो लिमिट ऑर्डर प्लेस करके बैठे वो पैसिव में काउंट होंगे, ठीक है ना। देखिए सेलर्स क्रिएट सप्लाई बाय प्लेसिंग देयर पेंडिंग ऑर्डर इन द आस्क कॉलम। इसलिए देखिए जो आस्क कॉलम में जो सेलर्स यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं वो हमारे सप्लाई का काम कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, सप्लाई के ऑर्डर लिए देन फॉल, इसलिए बोलते हैं कि सप्लाई ज्यादा थी इस टाइप से। तो जो डिमांड और सप्लाई है वो हमारे लिमिट ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अग्रेसिव जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट ऑर्डर पे ही सारा खेल खत्म कर देते हैं। और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? जो ट्रेडर्स लिमिट ऑर्डर्स डाल के रखते हैं। तो देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए जो ये पूरा जोन है ये हमारे पैसिव बायर है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन बिड। देखिए 50 के नीचे जितने भी ऑर्डर्स पड़े हो ये हमारा डिमांड का काम करेंगे, एंड और जो 75 के जितने भी ऊपर ऑर्डर्स हैं वो हमारे सप्लाई का काम करेंगे, जो कि हमारे पैसिव सेलर्स हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी इन दी आस्क एंड एग्रेसिव सेलर टेक्स द। अब देखिए यहाँ पे जो बेस्ट है वो है हमारा 50 एंड 75। ये हमारे एग्रेसिव है क्योंकि ये हमारे बाइंग, देखो जो 50 और 75 पे जितनी भी ऑर्डर पड़े ये मार्केट ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर खाए जाएंगे, इसलिए इनको बोला जाए अग्रेसिव सेलर टेक द लिक्विडिटी फ्रॉम द। अगर देखो अगर प्राइस को गिरना होगा तो वो मार्केट ऑर्डर से क्या करेंगे, 50 ऑर्डर खा लेंगे, और प्राइस को ऊपर जाना होगा तो ये जो 50 ऑर्डर है वो ये 50 ऑर्डर से 75 ऑर्डर्स को खा लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से प्राइस यहाँ पर मैनिपुलेट होता है। हाउ डू प्राइस मूवमेंट अगर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। देखिए वी हैव नाउ रीच दैट पॉइंट वेयर शुड लुक एट वेयर
हैज टू हैपन, मतलब प्राइस, अब यहाँ पे हमको इतना पता चल चुका है कि भाई बिड क्या है, आज क्या है और प्राइस, अब हम ये बताएंगे कैसे मूव होता है। देखिए जो हमारे अग्रेसिव पार्टिसिपेंट है जो कि मार्केट ऑर्डर पे बाई कर रहे हैं, वो वही प्राइस को चेंज कर दे, मैंने आपको बताया। और जो पैसिव ऑर्डर जो डाल के बैठे हैं, ठीक है ना, जो रिप्रेजेंट करते हो इनिशियली जो लिमिट ऑर्डर डाल के देखें, इफ दे एंड अप बीइंग दे हैव एबिलिटी टू स्टॉप ए प्राइस मूवमेंट। कहने का मतलब ये देखिए जो एक शार्प मूवमेंट आता है वो मार्केट ऑर्डर्स की वजह से आता है, और अगर यहाँ पर जो हमारे लिमिट ऑर्डर्स है वो हिट भी होंगे तो वो ज्यादा क्या कर सकता है कि उस मूवमेंट को रोक सकता है, रिवर्स नहीं करा सकता। कभी आपने देखा होगा प्राइस ऊपर गया एंड फिर एक सडन एक रेंज में प्राइस चला जाता है एंड देन प्राइस फिर से अगेन ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ये है जब मार्केट ऑर्डर पे अग्रेसिव बाइंग हुई, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो वो क्या हो गए, जो मार्केट ऑर्डर्स पे बाइंग कर रहे हैं वो अग्रेसिव प्लेयर्स हो गए, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और जितने भी लिमिट ऑर्डर्स थे वो खा लिए गए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो केवल अगर वहां पे सेलिंग के लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं तो वो केवल प्राइस को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, रिवर्स नहीं करा सकते। आप ऐसे मत सोचना कि वो लिक्विडिटी ले लिए तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नहीं, प्राइस रिवर्स नहीं होगा, कुछ समय के लिए प्राइस हॉल्ट हो सकता है, बट अगर अगेन वहां से मार्केट ऑर्डर पे बाइंग आई तो फिर प्राइस तोड़ के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दिस रिक्वायर्स इनिशिएटिव, मैं बताता हूँ क्या होता है ये इनिशिएटिव। देखिए फॉर द प्राइस टू मूव हायर, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसको क्या करना होगा, उस बायर्स को सेलिंग के सारे ऑर्डर्स खाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्राइस मूव क्यों होता है, अग्रेसिवनेस की वजह से। कहने का मतलब ये कि जो आस्क कॉलम में जितने भी सेल ऑर्डर पड़े वो सारे बायर्स खाते रहेंगे और प्राइस नया हाई मारता चले जाएगा। जो अब कहने का मतलब जो भी प्राइस पे जो मिल रहा है वो बाइंग होती जा रही है। जैसे कि 100 पे 100 ऑर्डर मिले वो खा लिए, 100 पे प्राइस चला गया। अभी 102 पे 200 ऑर्डर पड़े तो प्राइस 200 वाले जो 102 पे जो 200 ऑर्डर पड़े वो प्राइस ने खा लिए। तो कहने का मतलब जितने ऑर्डर बायर्स को मिल रहे हैं वो प्राइस खाता जा रहा है और प्राइस एक नया अग्रेसिवली मूवमेंट देता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से प्राइस और हायर चलाता चला जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा जो सप्लाई है, जो हमारे लिमिट ऑर्डर्स है वो प्राइस को रोक सकते हैं, बट अगर अग्रेसिवनेस उसमें बरकरार है, मार्केट ऑर्डर पे वो बाइंग करना चाह रहा है, अग्रेसिव होता जा रहा है, तो प्राइस नहीं रुकेगा और प्राइस नए हाई बनाता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चलता है। कि कहने का मतलब आदमी बैठा है कि बस मुझे मिल जाए, 100 पे मिल जाए, 200 पे मिल जाए, 300 मिल जाए, प्राइस धड़ 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 ऊपर चलता चला जाएगा और वो उन ऑर्डर्स को खाता चला जाएगा। उन ऑर्डर्स में इतना दम नहीं है कि वो रोक पाएंगे, तो वो होगी अग्रेसिवनेस और वैसे ही प्राइस ऊपर चलता है। अगर प्राइस को गिरना होगा तो क्या होगा, जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं, जो बाइंग के ऑर्डर्स हैं वो सेलर्स को खाने पड़ेंगे, तब जाके प्राइस नीचे आएगा। तो इसलिए जो अगर प्राइस बहुत सडन तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो तुरंत आप उसको रिवर्सल प्ले मत करना, नहीं होता है रिवर्सल। बहुत मैंने भी अकाउंट्स ब्लोन किए इस चक्कर में, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं। फॉर द प्राइस टू मूव लोअर सेलर हैव टू एक्वायर ऑल द बाय ऑर्डर। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या हो गई, डिमांड हो गई, ये हो गई हमारी सप्लाई, सिंपल है। अब देखिए अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो देखिए क्या होगा, देखिए मान के चलो मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर प्राइस को नीचे आना है तो ये क्या होंगे, जो जितने भी बाइंग के ऑर्डर्स हैं 50, 66, 95, 130, ये सब ऑर्डर्स को खाना पड़ेगा इनके द्वारा। इनके द्वारा मतलब जो भी यहाँ पर अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर पे फॉर द प्राइस टू मूव लोअर सेलर हैव टू एक्वायर ऑल द बाय ऑर्डर दैट आर अवेलेबल एट दैट प्राइस। जो भी प्राइस पे मिल रहा है अगर वो उसको हंट करता जा रहा है, सेल करता जा रहा है ठक 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 बाइंग ऑर्डर्स को, तो प्राइस नीचे आता चला जाएगा। और बिल्कुल वाइस वर्सा है पैसिव, ठीक है ना। अब अगर बायर्स को देखिए फॉर द प्राइस टू मूव डाउन, देखिए फॉर द प्राइस टू मूव अब वन लेवल बायर मस्ट कंज्यूम ऑल दीज 75। देखिए अगर देखिए प्राइस को इस 99 से, ऐसे समझो आप, देखिए अगर प्राइस को इस 99 से सॉरी एक मिनट, देखिए अगर प्राइस को इस 99 से 100 जाना है तो प्राइस बायर को क्या करना पड़ेगा, जो ये 75 ऑर्डर है ये उसको खाने पड़ेंगे। और फिर 101 जाना है तो ये 90 ऑर्डर को कंज्यूम करना पड़ेगा। और अगर 102 जाना है तो क्या करना होगा, 120 ऑर्डर यहाँ पर खाने पड़ेंगे। यही सिलसिला चलेगा, तब जाके प्राइस ऊपर चलता चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे बोले पैसिव जो सेल ऑर्डर है स्लो द बुलिश मूवमेंट। जो पैसिव ऑर्डर कहने का मतलब जो आस्क में पड़े हुए हैं वो स्लो कर सकते हैं, जो लिमिट ऑर्डर है वो स्लो कर सकते हैं
रोक नहीं सकते, बट दे डोंट हैव एनी एबिलिटी टू ब्रिंग द प्राइस डाउन ऑन देयर ओन। इन ऑर्डर्स के दम पे प्राइस नीचे नहीं आ सकता, उसके लिए भी मार्केट ऑर्डर ही चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जॉशन है। अब एग्जॉशन में आपको समझा दूं, द प्राइस नीड्स एग्रेसिवनेस टू मूव, अग्रेसिव बायर्स या सेलर चाहिए प्राइस मूव करने के लिए, बट इट इज आल्सो वर्थ नोटिंग दैट द लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द अपोजिटर कैन हेल्प पेव द वे फॉर दिस। कहने का मतलब ये है कि अग्रेसिवनेस चाहिए तो प्राइस ऊपर जाएगा, बट मान के चलो कि जिस इंटरेस्ट के साथ बाइंग हो रही है, ठीक है ना, किसी लेवल पे आके वो इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो क्या होगा, वो एग्जॉशन में काउंट होगा। फिर क्या होगा कि किसी टाइम पे आके सेलर्स हैवी हो जाएंगे और सेलर्स उन बायर्स के ऑर्डर खाने लग जाएंगे और प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सप्लाई हैवी हो जाएगी और फिर क्या होगा, जो लिमिट ऑर्डर पड़े हैं किसके, बायर्स के, वो खाने लग जाएगा और प्राइस नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एग्जॉशन, ठीक है ना। अब देखो कैसे, देखो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये एक हमारा बिड आस्क का देखिए, 50, 66 यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हैं। इसके अपोजिट में हमारे जो आस्क की कॉलम में 44, 26 बहुत कम ऑर्डर है। तो अब क्या होगा कि जो हमारे आस्क में बहुत कम ऑर्डर पड़े हुए हैं तो बायर्स को बहुत इजी होगा कि प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि इनको रोकने के लिए कुछ भी ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत प्राइस इजीली प्राइस ऊपर चलता हुआ चला जाएगा और ये जो ऑर्डर है वो इजीली हंट कर दिए जाएंगे मार्केट ऑर्डर्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर आस्क में कम ऑर्डर्स हैं और बिड में ज्यादा है तो प्राइस इजीली ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। हाउ डू मार्केट रिवर्सल अकर। अब रिवर्सल कैसे होता है, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है और बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, ठीक है, और देखो क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है और किसी लेवल पे आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस पे आ चुका है या प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो गया, आपके दिमाग में ऐसा क्लिक होगा तो आप क्या करोगे, आप अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर दोगे, अपने जितने भी ऑर्डर है आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दोगे। तो अब क्या होगा कि आप सेल कर रहे हो और सेलर का इंटरेस्ट है, देखो बायर्स को महंगा लग रहा है, ठीक है, वो बेच रहा है और सेलर्स को यहाँ पे एक मिनट, हाँ, बायर्स को महंगा लग रहा है और सेलर्स को चीप लग रहा है। कहने उसको उसके लिए तो अच्छा है ना कि प्राइस ऊपर है, वो सेल कर रहा है। तो देखिए बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और सेलर्स का जाग रहा है, तो इसलिए क्या होता है, वहां से रिवर्सल आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निकली तो आगे मैं आपको बताऊंगा। इन एन अपवर्ड एज लॉन्ग एज द इनिशिएटिव बायर इज एबल टू कंज्यूम, जब तक बायर सारे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, खा रहा है, प्राइस ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही क्या होगा कि सेलर्स इनिशिएटिव लेंगे और बायर्स का किसी भी लेवल की वजह से अगर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तब क्या होगा, सेलर्स सारी लिक्विडिटी कंज्यूम करेगा, सारी डिमांड को धीरे धीरे ग्रैब करेगा और प्राइस को फॉल करा देगा। अब देखिए मार्केट रिवर्सल होता है 3 स्टेप में होता है। पहले क्या होगा, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक लेवल पे होगा उसका एग्जॉशन, मतलब थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बायर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, इतना थक गया ऊपर जाते जाते, ठीक है। फिर उस एग्जॉशन के बाद में उन ऑर्डर्स का होगा एब्जॉर्प्शन एंड देन इनिशिएटिव। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए प्राइस हमारा प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, अच्छे ट्रेंड में बहुत अच्छे से नीचे आ रहा है। एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि सेलर्स को कि भाई बहुत हो गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम और मार्केट को नहीं नीचे लेके जा सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है, जो भी कुछ भी वॉट एवर रीजन हो। उसके बाद क्या होगा, सेलर एग्जॉस्ट हो जाएगा, बायर्स अग्रेसिव हो जाएंगे उस टाइम पे। अब क्या होगा, ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन क्या है, जो सेकंड पॉइंट था, ये क्या है, ये है कि अब यहाँ पर क्या होगा, किसी ऐसे लेवल पर जो सेलिंग के जो सेल ऑर्डर्स हैं वो एब्जॉर्ब करने स्टार्ट हो जाएंगे बायर्स के द्वारा। जो भी मार्केट ऑर्डर पे जितने भी ऑर्डर्स हैं, जो वो क्या करेगा, बायर्स खाने लग जाएगा, मार्केट ऑर्डर पे जो लिमिट ऑर्डर है वो खाने लग जाएगा, वो होगा हमारा एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा, एक इनिशिएट स्टार्ट होगा, इनिशिएट लेगा बायर, प्राइस क्या करेगा, किसी भी जोन को, इंपॉर्टेंट जोन को तोड़ेगा एंड देन प्राइस क्या कर जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। सेम एज इट इज बाइंग में भी है, प्राइस ऊपर जा रहा, एक लेवल पे ऐसा आएगा कि कोई बड़ा लेवल आ गया तो बायर्स लगेगा हाँ बहुत हो गया, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, उसके बाइंग ऑर्डर को एब्जॉर्ब करने आ जाएगा सेलर, और जितने भी ऑर्डर्स वो डालेगा वो टक 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 वो खाने लग जाएगा, कौन, हमारा सेलर। और एक टाइम पे ऐसा होगा, सेलर अग्रेसिव हो जाएगा और प्राइस को ड्रॉप यहाँ पर करा देगा, ठीक है।
तो टाइप ऑफ ऑर्डर है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ऑलरेडी काफी बड़ी वीडियो यहाँ पर हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, बहुत इंटरेस्ट है और मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। कमेंट में मुझे भी बताओ कि कैसा आपको लग रहा है और मैं कुछ यहाँ पे सुधार कर सकूं तो वो भी मुझे जरूर बताना। चलो बाय।